कहानी की शुरुआत एक नरेशन के साथ होती है जिसमें हमें पता चलता है कि टीनेज लड़का क्रैग अपने फादर के साथ एक छोटे से टाउन में रहता है जहां सभी लोग एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते थे। लेकिन क्रैग और उसके फादर क्रैग की मदर की डेथ के सदमे में अभी तक बाहर नहीं आ पाए थे। क्रैग और उसके फादर अक्सर चर्च में जाया करते थे जहाँ क्रैग बाइबल में से कुछ चीजें पढ़कर वहाँ बैठे हुए लोगों को सुनाता था। इसी दौरान एक लोकल बिलियनियर जो उसके शहर में सबसे रिचेस्ट आदमी होता है, उसका नाम मिस्टर हैरिसन होता है। हैरिसन क्रैग को वहीं प्रेयर सर्विस में नोटिस करता है और उसके बाद वो उसके फादर से मिलकर क्रैग को कुछ बुक्स पढ़ने के लिए हायर कर लेता है क्योंकि वो बहुत बुढ़े हो चुके थे और उनको अब कम दिखाई देता था। क्रैग भी इसके लिए रेडी हो जाता है। क्रैग शुरू में हैरिसन से बहुत डरता था क्योंकि पूरे टाउन में उसकी इमेज एक खड़ूस आदमी की थी, लेकिन फिर लगभग 5 साल बिताने के बाद उन दोनों में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि क्रैग और हैरिसन का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। लेकिन क्रैग को अभी भी हैरिसन की पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, जिसको जानने के लिए वो बहुत एक्साइटेड था। एक दिन जब वो मिस्टर हैरिसन की फैमिली के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है तो वो वहाँ उसको पता चलता है कि हैरिसन अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। उनके इसी बिहेवियर की वजह से उनके बहुत से एम्प्लॉय उनकी कंप्लेंट करते थे और एक ने तो उनके स्ट्रिक्ट बिहेवियर की वजह से अपनी जान ही दे दी थी। क्योंकि क्रैग एक टीनेज लड़का होता है इसलिए हम उसको हाई स्कूल में जाते हुए देखते हैं जहाँ उसको पहले दिन ही एक स्टूडेंट बुली करता है और जब क्रैग हैरिसन को इस बारे में बताता है तो वो उससे कहता है कि तुम्हें उस स्टूडेंट को हार्शली कन्फ्रंट करना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि तुम चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो या कहीं वर्क प्लेस पर, तुमको ऐसे लोगों को फेयरलेसली फेस करना चाहिए। फिर स्कूल में क्रैग नोटिस करता है कि आजकल स्मार्टफोन बहुत ज्यादा चल रहे हैं जिसकी वजह से स्कूल के कैफेटेरिया में फोन के ब्रांड के अकॉर्डिंग बच्चों ने अपनी कैटेगरी बना रखी है। जैसे कि जिसके पास आईफोन होता है वो स्कूल के सबसे कूलेस्ट और रिचेस्ट स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं। अब क्रैग को लगता है कि उसको भी आईफोन वाले स्टूडेंट के ग्रुप में होना चाहिए। क्रैग घर आकर अपने फादर से फोन दिलाने की जिद करता है। हम देखते हैं कि वो मोबाइल क्रैग को गिफ्ट में मिलता है, लेकिन मिस्टर हैरिसन से मिले हुए रेड डेविल लॉटरी टिकट जो उसको हैरिसन हर बार क्रिसमस, कोई बर्थडे या ओकेशन पर देते थे, उससे जब क्रैग उस टिकट को स्क्रैच करता है तो उसमें से उसको $3000 का रिवॉर्ड मिलता है। क्योंकि अब क्रैग को आईफोन मिल चुका है तो इसलिए वो सबसे पहले हैरिसन को कॉल करता है और लॉटरी जीतने के बारे में बताता है। अगले दिन हम देखते हैं कि क्रैग के फोन की वजह से उसके न्यू फ्रेंड बनना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी क्रैग का कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं था या शायद वो किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना ही नहीं चाहता था क्योंकि उसके पास उसके फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड दोनों थे, एक उसके फादर और दूसरे मिस्टर हैरिसन। क्रैग जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वो समझने लगता है कि मिस्टर हैरिसन हमेशा से अकेले रहे हैं और हेल्पलेस भी। क्रैग को हैरिसन के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद था और वो उसके लिए बुक भी पढ़ता था। क्रैग हैरिसन को भी इस बारे में बताता है और फिर उनको एक गिफ्ट देने का डिसाइड करता है और वो गिफ्ट वो उन्हीं की लॉटरी के पैसों से लाने वाला होता है। क्रैग हैरिसन के लिए आईफोन खरीदता है और फिर हैरिसन को उस मोबाइल के फीचर के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। पहले तो हैरिसन वो मोबाइल लेने से मना कर देता है, लेकिन फिर जैसे ही उनको पता चलता है कि इस मोबाइल के थ्रू वो अपने शेयर प्राइस के लाइव ट्रैकिंग को देख सकता है, वो भी न्यूज़पेपर से पहले, तो वो फोन लेने के लिए मान जाता है। अगले एक हफ्ते में क्रैग हैरिसन को वो फोन चलाना सिखा देता है, लेकिन हम फिर देखते हैं कि हैरिसन का क्रैग की बुक्स में इंटरेस्ट कम होता है और ये चीज क्रैग भी नोटिस करता है क्योंकि जब वो बुक पढ़ रहा होता है तो हैरिसन का ध्यान अपने फोन पर होता है। यहाँ हमें क्रैग और हैरिसन के बीच एक डिस्कशन देखने को मिलती है जिसमें हैरिसन कहता है कि आने वाले टाइम में लोग टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा डिपेंड होने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और बुरी भी। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और फिर एक दिन जब क्रैग हैरिसन के घर आता है तो वो देखता है कि हैरिसन की मौत हो चुकी है। हैरिसन की मौत से क्रैग बहुत दुखी होता है और उनकी बॉडी के पास बैठकर उन्हें बुक पढ़कर सुनाता है। फिर हम देखते हैं कि हैरिसन के फ्यूनरल के टाइम जब सब लोग उनको मिल रहे होते हैं तो क्रैग उनसे सबसे लास्ट में मिलता है और उनके पास जाकर उनके कपड़ों में उनका आईफोन डाल देता है। हैरिसन के फ्यूनरल के बाद पता चलता है कि हैरिसन ने उनकी प्रॉपर्टी का काफी बड़ा हिस्सा क्रैग के नाम कर दिया था जिससे कि वो अच्छे से पढ़ाई करे और अपना एक अच्छा फ्यूचर बनाए। ये जानकर क्रैग और उसके फादर बहुत खुश होते हैं और क्रैग उनको थैंक यू बोलने के लिए हैरिसन के फोन पर एक वॉइस नोट भेजता है। उस वॉइस नोट में वो कहता है कि वो अपना सब कुछ देने के लिए रेडी है अगर बदले में उसको मिस्टर हैरिसन वापस मिल जाए। हालांकि क्रैग को कोई रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं था, लेकिन उसको रिप्लाई मिलता है, वो भी अगले दिन। क्रैग घबरा जाता है और अपने फादर को इस बारे में बताता है और कहता है कि हमको हैरिसन को उस कफन में से निकालना होगा क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। लेकिन क्रैग के फादर उसको समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि शायद तुमको कोई परेशान कर रहा है। क्रैग उनकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और फिर कुछ दिनों के बाद क्रैग फिर से नॉर्मली स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है जहां हम उसको बुली करने वाले स्टूडेंट कैनी को देखते हैं, लेकिन उसको स्कूल में से एक्सपेल कर दिया गया था क्योंकि वो स्कूल में ड्रग सेल कर रहा था। ऐसा लगता है कि क्रैग ने ही उसकी कंप्लेंट की थी और इसके लिए एक नाइट स्कूल इवेंट पर वो स्टूडेंट क्रैग को बहुत मारता है और धमकाता भी है। क्रैग इस बारे में अपनी स्कूल अथॉरिटी को कुछ नहीं बताता, लेकिन वो हैरिसन को वॉइस नोट भेजकर सब कुछ बता देता है और वो ऐसा अपना मन हल्का करने के लिए करता है। अगले दिन क्रैग ये जानकर शौक रह जाता है कि कैनी
की डेथ हो गई है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसकी वजह से उसका पैर स्लिप हो गया था। लेकिन वहीं हमें कैनी की बॉडी के पास एक शू पॉलिश का बॉक्स भी दिखता है और वो बॉक्स वही था जो हमें शुरू में दिखा था जब कैनी ने क्रैग से अपने शू पॉलिश कराए थे। ये बहुत अजीब था। क्रैग इसको देखकर डर जाता है और मानने लगता है कि मिस्टर हैरिसन एक घोस्ट बन गए हैं और उन्होंने ही कैनी को मारा है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रैग हैरिसन के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करता है और हैरिसन के पास्ट के बारे में पता करने के दौरान क्रैग को पता चलता है कि जब एक बार हैरिसन ने अपने एक एम्प्लॉय को फायर कर दिया था, वो भी कुछ चीजें चुराने के कारण, तो उस एम्प्लॉय ने सुसाइड कर लिया था। ये जानकर क्रैग को समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। क्रैग अपना फोन चेंज कर लेता है और वो हैरिसन का नंबर भी डिलीट कर देता है, लेकिन वो अपने पुराने फोन को कहीं फेंकता नहीं है बल्कि अपने कपबोर्ड में संभाल कर रख देता है। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है और अब क्रैग बड़ा हो चुका था और वो अपने जर्नलिस्ट का कोर्स पूरा कर रहा होता है। क्रैग की लाइफ नॉर्मल चल रही होती है, तभी एक दिन उसको पता चलता है उसकी बायोलॉजी की टीचर मिस्टर हार्ट की डेथ हो गई है। मिस्टर हार्ट ने एक टाइम पर क्रैग का उसके बुरे टाइम में साथ दिया था। मिस्टर हार्ट की डेथ एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी जब वो अपने हस्बैंड के साथ एक वीकेंड ट्रिप पर जा रही थी। एक आदमी व्हाइटमोर जिसने बहुत ज्यादा पी रखी थी, उसकी और मिसेस हार्ट की कार के साथ टक्कर हो गई थी। पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन उसको जेल में डालने की जगह उसको रिहैब सेंटर भेज दिया गया था। ये जानकर क्रैग को बहुत गुस्सा आ जाता है। क्रैग फिर से उस सुपरनेचुरल पावर को यूज करने का डिसाइड करता है और इमीडिएटली अपने घर पर जाता है और अपना पुराना फोन निकालता है और हैरिसन को वॉइस नोट में क्लियरली व्हाइटमोर को मारने के लिए बोलता है और उस वॉइस नोट को भेज देता है। जब क्रैग उस रिहैब सेंटर जाता है तो उसको पता चलता है कि व्हाइटमोर मर चुका है। क्रैग को पता चलता है कि व्हाइटमोर की डेथ एक सोप बार को खाने से हुई है। क्रैग इस बात से तब परेशान होता है जब उसको पता चलता है कि जिस सोप से व्हाइटमोर की डेथ हुई है उसी सेम ब्रांड का सोप मिस हार्ट यूज करती थी। क्रैग इन सबसे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसको दुख होता है कि उसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। क्रैग इसके बाद मिस्टर हैरिसन के घर जाता है जहाँ वो उनके एक लॉक्ड कपबोर्ड को खोलता है जिसको उन्होंने कभी नहीं खोला था। उस कपबोर्ड में उसको हैरिसन की कुछ पुरानी मेमोरीज और फोटोज मिलती है, जिससे उसको पता चलता है कि क्यों हैरिसन ने क्रैग को ही बुक रीडिंग के लिए चूज किया था, क्योंकि बचपन में ही उन्होंने अपनी मदर को खो दिया था और इसलिए वो जानते थे कि बिना मदर के कैसा लगता है। इस वजह से क्रैग को अकेला महसूस ना हो इसलिए उन्होंने उसको बुक रीडिंग के लिए हायर किया था। हमने देखा था कि जब क्रैग हैरिसन को कॉल या टेक्स्ट करता था तो उसको एक क्रिप्टिक टेक्स्ट आता था जिसको वो अब समझा था कि उनमें मिस्टर हैरिसन उन्हें कॉन्टेक्ट करने के लिए मना करता है, जिससे कि वो अपनी लाइफ जिए। क्रैग के मिस्टर हैरिसन को बार बार याद करने से उसको बहुत दुख होता था और पीस भी फील नहीं करते थे। ये सब जानकर क्रैग उनकी कब्र पर जाता है और उन्हें सॉरी बोलता है। क्रैग अपनी मदर की कब्र पर भी जाता है और उनको भी सॉरी बोलता है। फिर वो अपने पुराने फोन को एक लेक में फेंक देता है क्योंकि उस फोन के थ्रू ही वो हैरिसन से कॉन्टेक्ट कर सकता था। अब वो डिसाइड करता है कि वो मिस्टर हैरिसन को पीस देगा और अपनी लाइफ में मूव ऑन करेगा। यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।